दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी और भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत 775 यात्रियों को लेकर पहला जत्था रवाना किया गया, जो कि पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क के लिए रवाना किया गया। स्पेशल ट्रेन को बिल्हा के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने मिलकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष के राजेश सूर्यवंशी और नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार उपस्थित नजर आए। बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के तीर्थ यात्रियों का स्टेशन पर तिलक और माला से स्वागत किया गया। यात्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शाह का आभार भी व्यक्त किया। विधायक कौशिक ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को अब एक ही छत के नीचे डिजिटल सुविधाएं मिलने वाली है। सूरजपुर के 60 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र की शुरुआत करी गई। दरअसल छत्तीसगढ़ में बात करें तो पंचायती राज दिवस के अवसर पर बीते दिन ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना करी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मधुबनी से वर्चुअली माध्यम से देश को संबोधित किया। सभी ग्राम पंचायतों में इसका सीधा प्रसारण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी वर्चुअली रूप से इस कार्यक्रम में अपनी हिस्सेदारी करी। ग्राम पंचायतों को भूजल संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। मुख्यमंत्री ने ग्रामवासियों और महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया। बता दें कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र की शुरुआत करी गई है ग्राम पंचायतों में, जहां पर इन केंद्रों पर नगद आहरण केंद्र, फंड ट्रांसफर, जीवन सामान्य एवं कृषि बीमा, पेंशन योजनाएं और पैन कार्ड से जुड़ी तमाम प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन तरीके से आपको एक ही छत के नीचे होने वाली है। साथ ही सरकारी योजनाओं के पंजीयन, पासपोर्ट आवेदन, बिजली बिल भुगतान, यात्रा टिकट बुकिंग, ई डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्रों की सुविधा, ये तमाम तरह की सुविधा अब आपको ग्राम पंचायत भवन में मिलने वाली है। रायपुर में 28 अप्रैल को जॉब फेयर आयोजित किया जाना है, जिसमें 283 पदों पर भर्ती होगी। 8वीं से लेकर के ग्रेजुएट पास कैंडिडेट इसमें शिरकत कर सकते हैं। 20 से लेकर 22,000 तक की सैलरी यहां पर ऑफर करी जा सकती है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में 28 अप्रैल को एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आयोजित होगा, जिसके जरिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनी अलग अलग 283 पदों पर भर्ती करेगी। भर्ती होने वाले लोगों को न्यूनतम 20,000 से लेकर 22,000 रुपए तक की सैलरी दी जानी है। जानकारी के मुताबिक न्यूनतम 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट हो चुके कैंडिडेट इस भर्ती में शिरकत कर सकते हैं। जॉब फेयर में शामिल होने के लिए सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 बजे तक अपने बायोडाटा और रेज्यूमे, साथ ही आधार कार्ड के लेकर पहुंचना अनिवार्य है। रायगढ़ में पहचान छिपाकर रह रहे 37 लोगों की गिरफ्तारी करी। ज्यादातर बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा के रहने वाले थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया, जहां पहचान छिपाकर रह रहे 37 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये काफी लंबे समय से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे। विशेष जांच अभियान के अंतर्गत पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और पहचान छिपाकर रहना पाए जाने पर सभी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। जिले के पूंजीपथरा थाना क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले 19 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया, जहां इनके आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्रों की जांच की गई। छत्तीसगढ़ के विद्युत उपभोक्ताओं को जल्द ही स्मार्ट मीटर का तगड़ा झटका लग सकता है। सीएसपीडीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका लगाई है, जहां सरचार्ज के जरिए इसकी वसूली की जानी है। सुविधा के नाम पर घरों और दफ्तरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर अब ग्राहक की जेब पर भारी डाका डालने वाले हैं। बता दें कि पावर वितरण कंपनी ने हाल ही में स्मार्ट मीटर सरचार्ज के नाम पर 367 करोड़ रुपए की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका लगाई है। इस याचिका पर आयोग अब नए टैरिफ के निर्धारण के दौरान निर्णय करेगा। प्रदेश में घरेलू कनेक्शनों में पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर के बदले पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक तकरीबन 11.5 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर्स लगाए जा चुके हैं। खबर चिरमिरी से, जहां 40 वार्डों में पानी की किल्लत की वजह से 55,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले का सबसे बड़ा शहर चिरमिरी इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझता नजर आ रहा है। 40 वार्डों के इस नगर पालिका निगम में पेयजल की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। लगभग 55,000 लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। नगर निगम के 25 साल पूरे होने को है, लेकिन अब तक शहर में पेयजल की उचित व्यवस्था तक नहीं हो पाई है। पिछली सरकार ने कई वार्डों में 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की पाइपलाइन बिछाई, लेकिन इन पाइपलाइनों में पानी की सप्लाई अब तक शुरू नहीं हो पाई है। वर्तमान में अधिकांश वार्डों में लोग सार्वजनिक नलों पर निर्भर हैं। गर्मी के मौसम में स्थितियां और भी गंभीर हो जाती है। निगम टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने को मजबूर है।
छत्तीसगढ़ में अब नामांतरण की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव सरकार ने किया है। तहसीलदारों से अधिकार छीन लिया गया है और अब रजिस्ट्री के साथ ही ऑटोमेटिक नामांतरण भी होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर बाद नामांतरण होने की प्रक्रिया यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर तहसीलदारों से नामांतरण का अधिकार छीन लिया है और यह अधिकार अब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को सौंपा गया है। बता दें कि इस बदलाव के बाद अब पंजीकृत रजिस्ट्री होते ही संबंधित भूमि और संपत्तियों का नामांतरण स्वचालित रूप से हो जाएगा। यह संशोधन छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 24 के उपधारा 1 के अंतर्गत किया गया है। बता दें कि इसके लिए राजपत्र का प्रकाशन भी हो चुका है। बता दें अब रजिस्ट्री के साथ ही जमीन का नाम संबंधित खरीदार के नाम पर ऑटोमेटिक तरीके से दर्ज हो जाएगा। इससे न केवल प्रक्रिया तेज होगी बल्कि भूमाफिया और फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाया जा सकता है। हालांकि इसके बाद कोई और नया फर्जीवाड़ा मत हो, सरकार इसके लिए और भी नियम कानून सख्त कर सकती है। 300 नक्सलियों को पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, जिसमें हिड़मा, देवा, दामोदर के नाम भी शामिल। छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर 5000 जवान ऑपरेशन पर अभी भी मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन इन दिनों चल रहा है। इस ऑपरेशन में तकरीबन 5000 से अधिक जवान शामिल है, जहां हिड़मा, दामोदर, देवा समेत कई बड़े नक्सलियों और उनकी बटालियन को घेरा गया है। यह ऑपरेशन कर्रेगट्टा, नडपल्ली और पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर चलाया जा रहा है, जहां तकरीबन 300 नक्सलियों के होने की सूचना है। बुधवार रात तक के हिसाब से ऑपरेशन 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग भी जारी है। इंटेलिजेंस की माने तो नक्सलियों के पास पर्याप्त राशन भी नहीं है और अगर वे कुछ भी दिन और नहीं चल पाएंगे। ऐसे में तीनों राज्यों की फोर्सेस ने चारों तरफ से पहाड़ को घेर रखा है। रायपुर बिलासपुर में तेज गर्मी और लू को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान विभाग ने। बात करें तो दुर्ग समेत कई जिलों के तापमान 42 से 44 डिग्री को पार कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ में काफ़ी तेज गर्मी पड़ रही है। रायपुर बिलासपुर में इसका सबसे ज़्यादा असर है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में पारा 42 से 44 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आने वाले दिन में तापमान 44 डिग्री को और क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा भी अगर बात करें तो सरगुजा में भी अब तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है बस्तर संभाग में। हालांकि गर्मी से थोड़ी बहुत राहत बारिश की वजह से नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की 25 अप्रैल को होने वाली संविधान बचाव यात्रा को स्थगित कर दिया गया। पूर्व सीएम ने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार नहीं वहां नेताओं को निशाना बनाया जा रहा। छत्तीसगढ़ के भिलाई के कोसा नाला स्थित बुद्ध भूमि परिसर में 25 अप्रैल को निकलने वाली कांग्रेस की संविधान बचाव यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इसकी वजह पहलगाम हमला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि देश में कुछ अलग घटनाएं घट रही हैं। संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। विपक्षी दल के नेताओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इन्हें परेशान किया जा रहा। भूपेश बघेल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कहा कि ये केंद्र सरकार की चूक है। सरकार ने छुट्टी की घोषणा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नहीं करी है, जिस वजह से भीषण गर्मी में भी आंगनबाड़ी केंद्र खुल रहे हैं बच्चों को लेकर। बता दें राज्य सरकार ने भीषण गर्मी को देखते हुए शासकीय और गैर शासकीय स्कूलों में 25 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को तेज धूप में केंद्र आने वाले हैं। सरकार ने इनके लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे तक पहुंचेंगे और पसीने से लथपथ हो जाएंगे। कई केंद्रों में विद्युतीकरण भी नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सुबह 8 बजे से ही अपने तीखे तेवर जो है गर्मी दिखाना शुरू कर देती है। बड़ी बात यह भी है कि कई बच्चे बिना चप्पल के ही आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचते हैं। वैसे बात करें तो कई केंद्र ऐसे हैं जहां पंखे तक नहीं है और ऐसे में बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गर्मी तेज होने के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चे कम आ रहे। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज नहीं रहे। तेज गर्मी के असर की वजह से बच्चों पर स्वास्थ्य का विपरीत असर भी पड़ सकता है। पीएमओ ने महंत की शिकायत पर संज्ञान लिया और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में अब सीबीआई जांच की उम्मीद। भारतमाला प्रोजेक्ट के सामने आए कथित मुआवजा घोटाला को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक चिट्ठी भेजी थी, जहां पीएमओ ने महंत की शिकायत पर संज्ञान लिया है। खुद डॉक्टर महंत ने इसकी पुष्टि की है, जहाँ उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ है। उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्दी इस मामले की सीबीआई जाँच करने का निर्णय करेगी। बता दें कि चरणदास महंत ने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट में जिस तरह से मुआवजे में बड़ी गड़बड़ी हुई, ये बहुत ही गंभीर और संगीन मामला है।
श्रीनगर में फंसे छत्तीसगढ़ के 64 पर्यटक अब सुरक्षित वापस लौट चुके हैं, जहां वरिष्ठ पत्रकार ने हालात सामान्य बताए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद छत्तीसगढ़ के तकरीबन 64 लोग कश्मीर में फंसे थे। सभी को श्रीनगर के होटल में ठहराया गया था, जो कि अब बस के माध्यम से अपने गंतव्य यानी छत्तीसगढ़ के लिए वापस निकल चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार श्रीनगर में मौजूद नजर आए, जहां उन्होंने वीडियो शेयर करके कहा कि श्रीनगर में अब हालात सामान्य हैं। पर्यटकों की श्रीनगर से सड़क मार्ग से वापसी जारी है। 4 दिनों से श्रीनगर और आसपास घूम रहा था। मैं भी अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ वापस लौट रहा हूं। भाजपा नेता हत्याकांड मामले में अब जिला युवा कांग्रेस महासचिव की गिरफ्तारी करी गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या के मामले में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने रायपुर से कांग्रेस के नेता शिवानंद नाग को गिरफ्तार कर लिया है। शिवानंद नाग नारायणपुर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। जानकारी के मुताबिक शिवानंद नाग को एनआईए की टीम ने जगदलपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश कर दी है। 2023 के विधानसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले भाजपा जिला उपाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य रतन दुबे की हत्या कर जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली थी। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली के शव अब तक बरामद हुए हैं। कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी हुई है, जिसमें कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर हाल फिलहाल सामने आई है। फिलहाल 3 वर्दीधारी महिला नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। मौके पर से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। डीआरजी कोबरा और एसटीएफ, सीआरपीएफ और बस्तर फाइटर की संयुक्त टीमें कार्यवाही कर रही हैं। जवानों ने कर्रेगट्टा, नटपल्ली, पुजारी, कंकेर की पहाड़ी पर हिरमा, दामोदर, देवा समेत कई बड़े लीडर और उनकी बटालियन को घेर रखा हुआ है। तमिलनाडु तक डॉक्टर ढूंढने गया, विशेषज्ञों को तत्काल अपॉइंटमेंट देंगे, कहना है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। मैं खुद डॉक्टरों को ढूंढने तमिलनाडु तक गया था। विशेषज्ञ डॉक्टर आए तो 24 घंटे में अपॉइंटमेंट देंगे। बस्तर संभाग, इसके अलावा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में बात करें सरगुजा संभाग की, तो जल्द ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम शुरू करने की बात यहाँ इन्होंने कही। इसके अलावा अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल के शेष बचे का काम टेंडर 3 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एमआरआई सेवा का लोकार्पण किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रायपुर से 800 की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। पर्यटक अब कश्मीर नहीं जाना चाहते। कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों के 27 टूरिस्ट को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां इसका प्रभाव अब टूरिस्ट कारोबार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में सैकड़ों आतंकी हमले हुए, लेकिन टूरिस्ट कभी टारगेट नहीं रहे और अब छत्तीसगढ़ से कश्मीर घूमने के लिए जाने वाले लोग अपनी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। हर साल सीजन के 2 महीने में रायपुर से 8 से 10 हज़ार लोग कश्मीर घूमने जाते हैं। इस घटना के बाद से पिछले 2 दिनों में ही रायपुर से 800 से ज़्यादा बुकिंग को कैंसिल किया गया है। रायपुर में 100 से अधिक टूर एंड ट्रैवल एजेंसियां हैं। लगातार लोग उनकी ओर की गई बुकिंग को कैंसिल करवा रहे हैं। धमतरी में भाजपा कार्यालय का विरोध जताया गया, जहां बच्चों के खेल मैदान को बचाने की मांग उठाई गई। ग्रामीणों ने पंचायत का घेराव किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में भाजपा कार्यालय निर्माण को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जहां ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर कार्यालय बनाया जा रहा है वह बच्चों के खेल मैदान के लिए आरक्षित भूमि है। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत का घेराव किया और जमकर हंगामा किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर इस स्थान पर भाजपा कार्यालय बनाने की कोशिश करी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इनका कहना है कि गांव में बच्चों के खेलने के लिए पहले से ही कोई उचित स्थान नहीं है। इस मामले में भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि वे ग्रामीणों से बातचीत करेंगे और इनकी चिंताओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। रायगढ़ में मवेशी तस्करी करते 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जहां 98 मवेशियों को मारते बूचड़ खाने ले जा रहे थे। जंगल के रास्ते तस्करी करी जाती थी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मवेशी तस्कर काफ़ी सक्रिय है। तस्कर जो है जंगल के रास्ते जिले की सीमा को पार करते हैं। पुलिस ने 3 अलग अलग इलाकों से 98 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। साथ ही 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला जोबी और रैरूमा चौकी क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक जोबी पुलिस को सूचना मिली कि जोबी जंगल से मवेशी तस्करी करी जा रही है, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां दिलहर यादव और छेडू साहू को पकड़ा गया। पूछताछ में इनके पास से मवेशी से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिले, जहां मारते हाँकते बूचड़ खाने इनको मवेशियों को ले जाया जा रहा था।
छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसईसीएल भू विस्थापितों को जल्द राहत मिलने वाली है, जहां कोरबा रायगढ़ पुनर्वास पर तकरीबन 3 लाख रुपए मिलेंगे। रोजगार में 80% आरक्षण पर भी प्रस्ताव पास हो चुका है। एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में ऊर्जा धानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। सीएमडी और बोर्ड सदस्यों की मौजूदगी में भू विस्थापितों की 12 सूत्री मांगों पर सकारात्मक रूप से चर्चा की गई। प्रमुख निर्णयों में कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र के भू विस्थापित परिवारों को पुनर्वास के लिए अतिरिक्त 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। आउटसोर्सिंग कंपनियों के भू विस्थापितों के लिए तकरीबन 80% नौकरियों को आरक्षित रखने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। केंद्रीय पुनर्वास नीति 2013 को लागू करने की पहल भी की जानी है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप अब तक नए हैं, चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें और छत्तीसगढ़ के बिना किसी रुकावट समाचार हम आप तक रोजाना सुबह इसी प्रकार पहुंचा सके। धन्यवाद, नमस्कार।